हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मैंने कवर करा दिया है, तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तब वहाँ से जाके पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो छत्तीसगढ़ PSC, व्यापम, सब इंस्पेक्टर या मंडी निरीक्षक या एशिया फॉरेस्ट रेंजर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावनाएँ ज़्यादा है, तो उन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखें। चलिए पहला टॉपिक समझते हैं। नैना सिंह धाकड़ ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। अभी छत्तीसगढ़ की नैना सिंह धाकड़ ने हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके अपने राज्य छत्तीसगढ़ का इन्होंने देश में नाम रोशन किया है। नैना सिंह धाकड़, नैना सिंह जो धाकड़ है, एक छत्तीसगढ़ की सबसे हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली पहली पर्वतारोही बन गई है नैना सिंह धाकड़। इन्हें बस्तर गर्ल के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ इसे अपने कॉपी में नोट करके ज़रूर लिख लें। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो नैना सिंह धाकड़ को बस्तर गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नैना सिंह जो धाकड़ हैं ये बस्तर ज़िले की रहने वाली हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रदेश की प्रथम महिला बन गई हैं, इसलिए ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इन्होंने 1 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है, उस पर चढ़ाई की है। तो हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर। हम लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इससे पहले 8,848 मीटर माना जाता था, लेकिन अभी चीन और नेपाल के एक नए सर्वे के अनुसार इसकी जो नई ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर घोषणा किया गया है। इसलिए जो नई माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है अब 8,848.86 मीटर मानी जाती है। ये नेपाल और चीन के द्वारा सर्वे के अनुसार किया गया था। ये दोनों देश का नाम आप जरूर याद करें। संयुक्त रूप से इन्होंने इसकी नई ऊंचाई की माप की थी। अब जो नैना सिंह धाकड़ है, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ इन्होंने माउंट लोत्से को भी इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। और जो माउंट लोत्से है, इसकी जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को भी आप जरूर याद रखें, 8,516 मीटर। अब नैना सिंह धाकड़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता था हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब ये नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही तो हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ की 2 पर्वतारोही और हैं, उनका भी नाम आप ज़रूर नोट कर लें। एक यासी जैन है जो कि रायगढ़ की रहने वाली हैं, और एक सविता धनपाल हैं जो कि भिलाई की रहने वाली हैं। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये जो प्लेयर का नाम दिया रहता है और उनका किस खेल से संबंधित पूछा जाता है, तो ये तीनों नाम पर्वतारोही से संबंधित हैं, तो ऐसे आप नोट करके लिख लें। ठीक है, तीनों के तीनों पर्वतारोही हैं छत्तीसगढ़ के। अब सविता धनपाल, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी 1993 में, लेकिन इन्हें राज्य में प्रथम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये 1993 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए वर्तमान में जो प्रदेश की प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली, नैना सिंह धाकड़ बन गई हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था हम लोग सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स का जैसी नेक्स्ट वीडियो में आप डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि जो भी CGPSC प्री और व्यापम की प्रिपरेशन कर रहा है उसे ये करंट अफेयर्स का वीडियो मिल सके। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट जारी किया है। तो अभी नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 का जो रिपोर्ट जारी किया है, इसमें जो लैंगिक समानता है, इस लैंगिक समानता में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप स्टार बना के नोट करें। तो लैंगिक समानता में जो छत्तीसगढ़ है पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो जो कोई देश प्रथम स्थान हासिल करे इसके लिए कुछ मापदंड है सतत विकास लक्ष्य में। वो मापदंड क्या है या आधार क्या है? तो एक सामाजिक होता है, एक आर्थिक होता है, एक पर्यावरण होता है। अगर कोई भी राज्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण रूप से हमेशा जो राज्य में जो प्रदर्शन है, यानी राज्य इनमें प्रगति कर रहा है, इसी आधार पे
किसी भी राज्य को पूरे देश में जो क्रम है यानी रैंकिंग मिलता है, तो लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। अब छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है तो उसका कारण क्या है? तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बालिकाओं इनसे संबंधित काफ़ी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि राज्य में भूमि हो गया, भूमि और संपत्ति संबंधित जो नया कानून आया है उसमें क्या है, महिलाओं को भी भूमि का स्वामित्व माना जाता है। साथ ही राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं योजनाओं का नाम बताता हूँ, उसे आप कॉपी में नोट कर लें। एक सखी वन स्टॉप सेंटर हो गया, एक नोनी सुरक्षा योजना हो गया, एक नवा बिहान योजना हो गया, एक नवा बिहान योजना, आप उसे जो बोल रहा हो सिर्फ सुन के नोट कर लें, एक सक्षम योजना हो गया। इस तरह से राज्य में कई प्रकार की योजनाएं जो कि महिलाओं और बालिकाओं की सशक्तिकरण हेतु चलाया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं को देखते हुए पूरे देश में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान हासिल हुआ, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काफ़ी गर्व की बात है। साथ ही छत्तीसगढ़ जो जितने भी पूरे राज्य में पूरे देश में जो लिंगानुपात है उसमें शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो इस तरह से हमारे राज्य के लिए काफ़ी ये गर्व की बात है कि हम लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान आया है। चलिए, अब ये नीति आयोग के द्वारा ये लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जारी किया गया, तो नीति आयोग का पोस्टमार्टम करते हैं। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार पूछ लिया जाता है भूले भटके। इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले इसके जगह पे योजना आयोग चलता था, उसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। नीति आयोग का जो काम है ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कुछ भी नीति बनाना हो, कानून बनाना हो, उस पर ये एक अपना विचार देता है, यानी एडवाइस देता है, परामर्श देता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी। इसका उपाध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। इसे भी नोट करके लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CEO, तभी वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। ये हो गया नीति आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हमारे व्यापम या PSC के प्री में पूछा जा सकता है, हम लोग सारे चीज़ों को कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारंभ। अभी हाल ही में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब ये किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राज्य के रायपुर जिले में है। अगर विकासखंड पूछता है तो तिल्दा विकासखंड, अगर ग्राम पूछता है तो ग्राम हो जाएगा बेमता सरोरा। 3 चीज़ पूछ सकता है, तीनों चीज़ को मैंने यहाँ बता दिया है, आप इसे नोट करके लिख लें। अब इसका उद्देश्य क्या है? बेस्ट मेगा फूड का इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों के द्वारा जो भी उत्पाद किया जाता है तो उसका एक सही मूल्य, सही कीमत प्राप्त किया जा सके इस मेगा फूड पार्क के माध्यम से। साथ ही इस मेगा फूड पार्क में जो भी किसानों के द्वारा उपज है उसको यहाँ सुरक्षापूर्वक उसे रखा जा सके, उससे भंडारण किया जा सके और उसे प्रसंस्करण किया जा सकता है इस बेस्ट मेगा फूड पार्क में, जो कि एक निजी क्षेत्र का है बेस्ट मेगा फूड पार्क। ठीक है। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री हैं श्री क्वासी लखमा जी हैं। आप हर जितने भी मंत्री हैं उनका डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में कुल 110 फूड पार्क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसा लक्ष्य है कि राज्य में जितने भी विकास खंड है वहाँ कम से कम एक मेगा फूड पार्क होना ही चाहिए। ठीक है। अब मेगा फूड पार्क से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि राज्य का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो धमतरी जिला के बागोद में पहले स्थापित किया गया था। ये CGP-ACF में 2017 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पहला जो है वो धमतरी के बागोद में है, इसे अलग से नोट करके ज़रूर लिख लें। आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक को कवर करते हैं, कम पढ़ेंगे लेकिन उसे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं छत्तीसगढ़ का नया करंट अफेयर्स का वीडियो पार्ट 5 डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।